हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हब। मैं हूं निखिल और आज हम मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल है। मैंने मार्च और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड किए हैं और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मई को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं? 1 मई को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय डॉक्टर को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर के डॉक्टर थंगाजाम दबली सिंह को। मणिपुर के डॉक्टर थंगाजाम दबली सिंह जो पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर है और मणिपुर के टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी है, उनको जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड सिल्वर रेस से सम्मानित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 में मानी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम करने का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखने जाने के लिए हड़ताल की थी। मौजूदा समय में भारत और अन्य मुल्कों में मजदूरों के 8 घंटे काम करने का कानून लागू है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है टी.एस. त्रिमूर्ति। ठीक है, टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 142वां स्थान है, जो कि बहुत ही पीछे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में भारत के किस मुख्य अभिनेता का निधन हो गया? हाल ही में भारत के किस मुख्य अभिनेता का निधन हो गया? तो इसका आंसर है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर। ठीक है, ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। वह पहली बार मुख्य अभिनेता के तौर पे 1773 में फिल्म बॉबी में नजर आए थे, जिसके लिए फिल्म फेयर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया था। ठीक है, और ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देश का पहला वर्चुअल योग वेलनेस फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देश का पहला वर्चुअल योग वेलनेस फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस फेस्टिवल का नाम बीइंग योगा रखा गया है। ठीक है, योगा, बीइंग योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इस योजना के उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है जीवन शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को यूएसए के राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका आंसर है अरुण कुमार को, जो कि कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर है। ठीक है, किस भारतीय को यूएसए के राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर अरुण कुमार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक सैन्य खर्चे वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है तीसरा। सबसे अधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है। 71.1 बिलियन डॉलर भारत अपने सैन्य पे खर्चा करता है। पहले नंबर पे अमेरिका है, जो कि लगभग 750 बिलियन डॉलर अपने सैन्य पे खर्च करता है, और दूसरे नंबर पे है चाइना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना? तो इसका आंसर है रामायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है भारत का रामायण। 16 अप्रैल को दुनिया में इस कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। ठीक है, और रामायण कार्यक्रम के डायरेक्टर है रामानंद सागर जी। एग्जाम में पूछ सकते हैं रामायण का डायरेक्टर रामानंद सागर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम टॉप पर रही है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम टॉप पर रही है। ठीक है, भारत की नंबर 1 रैंकिंग को 43 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया ने छीना है और भारत की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का स्थान है 3रा। ठीक है, आईसीसी के वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड पहले स्थान पर है और T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया T20 और टेस्ट में पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है? तो इसका आंसर है शिखा शर्मा। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा बनी है। ठीक है, गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट, उसके भी सीईओ सुंदर पिचाई है। ठीक है, सुंदर पिचाई जो कि एक भारतीय मूल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान चुन्नू गोस्वामी थे। ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। न्यूजीलैंड का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है रॉस टेलर को। न्यूजीलैंड का क्रिकेटर ऑफ द ईयर रिचर्ड हेनली सम्मान रॉस टेलर को दिया जाएगा। ठीक है, रॉस टेलर जो कि तीनों फॉर्मेटों में 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गरीब रोजगार गारंटी अभियान MGNREGA के तहत रोजगार देने में पहले नंबर पर देश का कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। MGNREGA के तहत रोजगार देने वाले देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अमेरिका अकादमी ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका आंसर है शोभना नरसिंहम। ठीक है, शोभना नरसिंहम, जिनको अमेरिका के अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य चुना गया है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर स्थित है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के केसर को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में कहाँ के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है कश्मीर के केसर को। ठीक है, जीआई टैग जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु के अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो कश्मीर के केसर कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, किसी विशिष्ट स्थान पर हो पाई जाने वाली अथवा उसका मूल स्थान हो, उसको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ठीक है, और उसके बाद उसे रिन्यू करना पड़ता है। हाल ही में मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी किसके द्वारा रखा गया है? तो इसका आंसर है भारतीय मूल की छात्रा वनिजा रूपानी। ठीक है, हाल ही में नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम
इंजेन्युटी किसके द्वारा रखा गया है? तो भारतीय मूल की छात्रा वनिजा रूपानी। ठीक है। नासा के प्रमुख है जिम बेड्रेनस्टाइल और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस देश द्वारा कोरोना के चलते क्रिकेट गेंद पर लार का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने कोरोना वायरस के चलते क्रिकेट गेंद पर लार का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैडिनबरा और ऑस्ट्रेलिया के पंतप्रधान हैं स्कॉट मॉरिसियस। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जीआई टैग जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो जीआई टैग के क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन किस राज्य के काले चावल को दिया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर के काले चावल को। इन चावल को चाक हाओ भी कहा जाता है। ठीक है, मणिपुर के काले चावल जिन्हें चाक हाओ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है। वह किस देश से थे? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है। वह दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 पुलित्जर पुरस्कार किन भारतीयों को दिया गया है? 2020 के पुलित्जर अवार्ड किन भारतीयों को दिया गया है? तो इसका आंसर है दार यासीन, मुख्तार खान और चिन्नी आनंद। ठीक है, इन तीनों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ये तीनों कश्मीर के पत्रकार हैं। दार यासीन, मुख्तार खान और चिन्नी आनंद, ये तीनों कश्मीर के पत्रकार हैं। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1971 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है और उनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और इसके अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और उसके अध्यक्ष है ओम बिरला। एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संबल योजना को दोबारा किस राज्य में शुरू किया गया? संबल योजना को दोबारा किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 200 रुपये महीने चुकाकर बिजली का इस्तेमाल करने की सुविधा मिल रही है। ठीक है, संबल योजना मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्धा मेडल से सम्मानित किसने किया? तो इसका आंसर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्धा मेडल से सम्मानित रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। हाल ही में किम जोंग उन की मौत की अफवाह सामने आई थी मगर वो जिंदा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिकायम नामक पहला उपग्रह लॉन्च कौन करेगा? तो इसका आंसर है रूस। ठीक है, आर्कटिकायम नामक पहला उपग्रह रूस लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए। ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा IBRD का प्रतिनिधि किस भारतीय मूल के वकील को चुना गया है?
तो इसका आंसर है अशोक माइकल पिंटू। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा IBRD का प्रतिनिधि किस भारतीय मूल के वकील को चुना गया है? तो अशोक माइकल पिंटू। ठीक है, नाम याद रखिए, अशोक माइकल पिंटू। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है, और उसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व बैंक से रिलेटेड। विश्व बैंक की पहली महिला प्रबंधक निदेशक भारतीय अंशुला कांत है। ठीक है, अंशुला कांत, जो कि विश्व बैंक की पहली महिला प्रबंधक निदेशक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 मई को। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस 5 मई, और इसकी थीम थी इनम अस्थमा डेथ। ठीक है। बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण आज दुनिया भर में अस्थमा के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जब तक लोगों को इस रोग की समझ हो पाती है, तब तक ये विकराल रूप धारण कर चुका होता है। इसी बात के मद्देनज़र विश्व अस्थमा दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, ताकि लोगों का इस रोग के प्रति ध्यान आकर्षित हो सके और सही समय पर इसकी रोकथाम हो सके। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस 5 मई। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो इसका आंसर है CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, हाल ही में RBI ने CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 मई को। ठीक है, 5 मई को। विश्व अस्थमा दिवस भी 5 मई को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC द्वारा दोबारा अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCC द्वारा दोबारा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है कुमार संगकारा। कुमार संगकारा, जो कि एक श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैसाख का दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 मई को। ठीक है, 7 मई को बैसाख का दिवस मनाया जाता है। बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन होता है, जो दुनिया भर में बुद्ध अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध द्वारा बोधिगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। ठीक है, बैसाख के दिन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इराक के नए पंतप्रधान किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है मुस्तफ़ा अल कदमी को। ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदमी, जिनको इराक के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। इराक में कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई गंभीर आर्थिक संकट के बीच खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदमी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदमी, जो कि खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख थे इराक के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सरकार ने विदेशों से भारतीय को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो इसका आंसर है वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत मिशन। सरकार ने विदेशों से भारतीय को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग हैं। ठीक है, भारत के 1.75 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका आंसर है स्टीराइन गैस। हाल ही में विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी में स्टीराइन गैस लीक हुई थी। स्टीराइन गैस का फॉर्मूला है C8H8। ठीक है, स्टीराइन गैस एक पॉलीमर कंपाउंड होता है जिसका इस्तेमाल पॉलीमर प्लास्टिक रेजिन बनाने में होता है। ठीक है, तो ये गैस लीक हुई थी और लगभग 15 से 20 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, विशाखापट्टनम।
इससे पहले 1984 में भोपाल में गैस त्रैसदी हुई थी और उसमें मिथाइल आइसोसोनाइनेट गैस लीक हुई थी। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, भोपाल त्रासदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ईरान ने। ईरान ने अपने देश की करेंसी बदलने का निर्णय लिया है। अभी ईरान की मुद्रा रियाल है, लेकिन अब उसका नाम बदलकर इसे तोमान कर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में भारत की गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है अभिनेत्री दिया मिर्ज़ा। ठीक है, अभिनेत्री दिया मिर्ज़ा। हाल ही में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है 2022 तक। ठीक है, संयुक्त कार्यक्रम पर्यावरण यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, और यूएनईपी में भारत की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्ज़ा हैं और उनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई को। ठीक है, 8 मई को। थैलेसीमिया एक स्थायी रक्त विकार, क्रोनिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसके कारण रोगी के आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल होते हैं, उसमें पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। ठीक है, इसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए दर 2 से 3 हफ्तों में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, थैलेसीमिया माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों में मिलने वाला एक आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, थैलेसीमिया के कारण आरबीसी में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। ठीक है, और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई को। ठीक है, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया? तो इसका आंसर है चाइना ने। हाल ही में चाइना ने लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है और उसका भी चाइना से कंट्रोल भी छूट गया था, जो कि अमेरिका के पास ही गिरा था। ठीक है, बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। लॉन्ग मार्च 5B चाइना ने लॉन्च किया था। ठीक है, चाइना की मुद्रा है रोमनी, जिसका संक्षिप्त रूप है RMB। रोमबिनी की इकाई होती है युआन, झायो और फेन, जो कि अभी फेन का इस्तेमाल अभी लगभग खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है इजराइल। किस देश में एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है इजराइल। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इजराइल में एक सड़क बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक किसे बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है तरुण बजाज। RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक तरुण बजाज को बनाया गया है। ठीक है, RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। ठीक है,
इंडियन बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। भारत के अर्थतज्ञ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई थी। ठीक है। रिजर्व बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब अम्बेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विभाग ने पीओके के किस क्षेत्र में मौसम संबंधी पूर्वानुमान जारी किया? तो इसका आंसर है गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विभाग ने पीओके के किस क्षेत्र में मौसम संबंधी पूर्वानुमान जारी किया है? तो इसका आंसर है गिलगित बाल्टिस्तान। जब आप मैप में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपरी छोर पर गिलगित बाल्टिस्तान है। ठीक है। मौसम विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम को पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये कदम खास तौर पर तब बेहद ही अहम माना जा रहा है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस कदम का विरोध करते हुए साफ किया है कि पाकिस्तान के संस्थानों को जबरन कब्जा किए गए संस्थान पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। पीओके पे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है जिसे पहले उत्तरी क्षेत्र या शामाली के नाम पे जाना जाता है। ठीक है। यह भारत का उत्तरतम राजनीतिक इकाई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस राज्य सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। 58 से 59 साल कर दी है। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की रेसिपी इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।